फटीड इस बार जोर का उड़ा है, इसलिए किसी तरीके की कोई आवाज चूं चपड़ कहीं नहीं हो रही है। जनता यहाँ पे सब तरह से, सब जगहों से, देश से विदेश से पर्यटक आते हैं और ऐसे में जो हमारे लोक देवता है वीर तेजाजी महाराज, उनके नाम से जो आज यहाँ पर एक द्वार बनने के लिए शिलान्यास का कार्यक्रम रखा, जिसमें सभी पार्टी के लोग आए, मंच पे सभी धर्मों के लोग आए एक साथ, और एक अच्छी शुरुआत यहाँ पे और हो रही है। इसके बाद में भी उन्होंने आगे प्रोग्राम बना रखा है कि अम्बेडकर जी के नाम से एक द्वार और बनाएंगे। तो मैं बधाई के पात्र हैं, तो मैं बधाई देना चाहती हूँ कि जो मेड़ता है वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है अपनी तरफ से, जहाँ पे 36 कौम के लोग, सभी धर्मों के लोग साथ आकर के आपसी सौहार्द बनाने का, बहुत पॉजिटिव वातावरण बनाने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए सभी को बहुत बहुत आभार। तो भाई वो तो ठीक है कि जन्म उनका 47 के बाद हुआ, नहीं तो मेरा ये कहना है कि वो कहते हैं कि देश को आजादी भी मैंने ही दिलवाई है। एमएलए आपके भारतीय जनता पार्टी से हैं, एमपी यहाँ पर जो है लोकसभा का क्षेत्र उनका लगता नहीं है, यहाँ पर जो एमपी है वो भारतीय जनता पार्टी से है, और उन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे लगाया। मुझे तो अचंभा होता है देख करके कि श्रेय लेने की इतनी भारी होड़, जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर यहाँ पे केंद्र विद्यालय स्वीकृत हो रहा है तो कोई आरएलपी के लोग आकर के और उसका श्रेय लेकर के चले जाए। इतनी बेवकूफ हमारी जनता नहीं है। राजनीति यहाँ से सिखाने वाले लोग पैदा हुए हैं, यहाँ से इतनी जल्दी बेवकूफ नहीं बनेंगे। ये सरकार ने चुनाव थे, उसके बाद लोकसभा के चुनाव आए, अभी विधानसभा के बाई इलेक्शंस हुए, उसके बावजूद भी आचार संहिता जगह जगह लगी रही, लेकिन उसके बाद भी हमारी भजनलाल जी की जो सरकार है उसने बहुत अच्छे से यहाँ प्रयास किया है कि विशेष तौर से जो सबसे बड़ी समस्या है, अगर राजस्थान में, अगर अपन सब जानते हैं, यहाँ के आप लोग भी ज्यादातर यहीं से ही हैं, कि पानी की समस्या हमारे में सबसे बड़ी है। तो चाहे ईआरसीपी के प्रोजेक्ट को लेकर के बात हो और चाहे जो बाकी जिले हैं उनको पानी की योजना से जोड़ने का काम हो, उसके लिए उन्होंने भागीरथ वाला प्रयास किया है। केंद्र की सरकार की तरफ से उनको पूरी तरह से मदद मिल रही है। मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में ये जो डबल इंजन की सरकार है, अभी 4 साल बाकी पड़े हुए, बहुत अच्छे कार्यक्रम, अच्छी योजनाएं यहाँ पे आएगी। और जैसा कि मैंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी हो चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो, उनकी तरफ से हमेशा ये आता है कि आप तो प्रोजेक्ट लेकर आओ, अगर जनता के इससे कोई समाधान होता है तो उसके लिए बजट का प्रावधान हम करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी। ऐसे में मेरा ये मानना है कि आने वाले 4 साल अच्छे बीतेंगे, जनता के बढ़िया से बढ़िया काम होंगे। देखिए, ये एक अच्छी टीम वर्क का नतीजा है कि खेमसर जैसी जगह में हम बहुत अच्छे मतों के साथ में जीते। मुझे लग रहा था अगर अंतर थोड़ा छोटा मोटा रह जाता तो सामने वाले ये और कह देते कि साहब पेटियों में गड़बड़ थी, यहाँ पे जो सारा जो प्रशासन लगा हुआ था उन लोगों ने वो गोलमोल कर दिया। मामला तो फटीड इस बार जोर का उड़ा है, इसलिए किसी तरीके की कोई आवाज चूं चपड़ कहीं नहीं हो रही है। जनता की भावनाओं के अनुरूप ये नतीजा आया है। और ये जहाँ कहीं हम जाते हैं, चाहे शादी ब्याह के और सामाजिक कार्यक्रम भी होते हैं, अगर उनमें भी हिस्सा लेते हैं तो देखने को मिलता है कि जनता इस बात से कितना राहत महसूस कर रही है कि पिछले 20 साल के अंदर जितना घुटा हुआ वो महसूस कर रहे थे, आज वो चाहे हमारे जो कैंडिडेट जीते भारतीय जनता पार्टी के, हमारे यहाँ के जो विधायक, आपके मेड़ता के जो लोकल विधायक है जिनकी एक अहम भूमिका रही थी, उसमें सभी बीजेपी के जो नेता है, मंत्री हैं, सरकार है, उनका बहुत ही पॉजिटिव रोल रहा था। और हम सब की तरफ से एक ये कलेक्टिव एफर्ट रहेगा कि रेवत राम जी डांगा जी के हमारे सानिध्य में हम मिलकर के जो खेमसर विधानसभा, जो काफी लंबे समय से एक प्रायोजित तरीके से विकास से दूर रही है, उसमें ज्यादा से ज्यादा विकास के नए आयाम खड़े कर सके, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। इसी के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। उसको बड़े दिल से, अंदर की दिल की गहराइयों से उन्होंने ये अपील करी थी हमारे कृषि मंत्री जी से कि भाई इस बात को सुनो। और उनका मैं मानती हूँ कि ये कहना बिल्कुल सही था कि जब प्रधानमंत्री जी ने ये स्टेटमेंट दे रखा है कि किसानों के साथ में वार्ता होनी चाहिए, तो ये वार्ता क्यों नहीं हो रही। तो बहुत ही एक पॉजिटिव रूप में